इस कहानी की शुरुआत में हम कॉलेज के 4 स्टूडेंट को देखते हैं जो कि एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए थे, लेकिन उनमें से उनका एक फ्रेंड गायब था और एलेक्स उसे खोजने के लिए निकल जाती है, जिसकी वजह से सोफी और डैन अकेले पड़ जाते हैं। और तभी एक तीर आकर डैन के हाथों से आर पार हो जाती है और यह दोनों इस सिचुएशन को समझ नहीं पाते कि अब इनके साथ में हुआ क्या। और तभी एक और तीर आकर सोफी की आंखें को बाहर निकाल देता है और ये सब देखकर डैन वहाँ से भाग जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर एलेक्स आ जाती है और वह देखती है कि थ्री फिंगर उसके फ्रेंड की आंखें को खा रहा था। और वहीं पे इनका एक और फ्रेंड आ जाता है और वह थ्री फिंगर को देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन थ्री फिंगर ने उसे देख लिया था और वह उसका पीछा करने लगता है। और ये थ्री फिंगर से अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर एक लकड़ी को उसके मुंह के अंदर में घुसा देता है, जिसकी वजह से यह यहीं पे मारा जाता है। इसके बाद हम डैन को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन वह थ्री फिंगर के ट्रैप में फंसकर मारा जाता है। और इन सभी फ्रेंडों में बस एलेक्स ही जिंदा बच पाती है। इसके बाद हम एक जेल का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर कुछ कैदी को लेकर दूसरे जेल में शिफ्ट करने वाले थे और यहीं पर हम जेबिस नाम के कैदी को देखते हैं और इसके वजह से ही इन सभी कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। और यह सभी पुलिस वाले इन सभी कैदियों को लेकर निकल जाते हैं और रास्ते में ये सभी एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं और यहाँ पर ये पुलिस वाले डिप्टी लेन और शेरिफ से मिलते हैं। इसके बाद हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो अपने छोटे भाई के साथ एक ट्रैप को बिछा रहा था और इसका भाई अभी तक इतना बड़ा नहीं होता कि वह एक ट्रैप को बिछा सके, लेकिन थ्री फिंगर उसे ट्रैप लगाना सिखाता है ताकि वह इंसानों का शिकार कर सके। दूसरी तरफ ये सभी पुलिस वाले कुछ देर रेस्ट करने के बाद इन सभी कैदियों को लेकर निकल जाते हैं और जब यह पुलिस वाले इन सभी कैदियों को लेकर जा ही रहे होते हैं तभी रोड के बीचों बीच में एक ट्रक इनका पीछा करने लगता है और यह था थ्री फिंगर। थ्री फिंगर ने यहाँ पर एक नुकीली वायर को इनके टायर में फंसाकर इनके टायर को पंचर कर दिया था, जिसकी वजह से यह बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और यह रोड से नीचे जाकर पलट गई थी। और यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर सभी कैदियों को बस में से बाहर निकालता है, लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर जेबिस उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उससे उसका गन छीन लेता है। लेकिन तभी एक और पुलिस ऑफिसर जेबिस के ऊपर गन पॉइंट करता है, लेकिन इससे पहले कि यह पुलिस वाला कुछ कर पाता तभी एक चाकू आकर उसके गर्दन में घुस जाता है। और यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं ये सभी समझते हैं कि यह सब जेबिस के आदमी का काम है, लेकिन तभी जेबिस के ऊपर भी कोई तीरों से अटैक करता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये जेबिस के आदमी नहीं हो सकते हैं। जेबिस नेट पुलिस ऑफिसर को कहता है कि तुम सभी कैदियों की हथकड़ी खोल दो, लेकिन नेट उससे जवाब देता है कि हथकड़ी की चाबी बस के अंदर में है। और जब नेट बस के अंदर चाबी को लाने के लिए जाता है तभी उसे बस के अंदर एक और पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि अभी भी जिंदा है और नेट उसे लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन नेट ने बस के अंदर से चाबी नहीं लाया था और इस बात पर जेबिस उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वह जानता है कि बस नेट ही एक ऐसा इंसान है जो इन सभी को इस जंगल से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद ये सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी एक लड़की इनके ऊपर अटैक कर देती है और यह थी एलेक्स। और यहाँ पे एलेक्स इन सभी को थ्री फिंगर के बारे में बताती है जो कि इंसानों का शिकार करके उन्हें खा जाता है, लेकिन यह लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और जेबिस उसे अपने कैंपिंग के लोकेशन पर ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद एलेक्स इन सभी को अपने लोकेशन पर ले जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में इन सभी को एक बस पलटी हुई नजर आती है और जेबिस नेट को यह बस चेक करने के लिए कहता है और बस के अंदर नेट को एक गन और चाबी भी मिल जाती है और नेट ने इस गन को अपने दोस्त एक पुलिस ऑफिसर को दे देता है। और एक कैदी जब इस बस को अच्छी तरीके से चेक करता है तो उसे बहुत ही सारे पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है और यह सभी कैदी सोचते हैं कि इतना सारा पैसा यहाँ पर आया कहाँ से। इसके बाद जेबिस सभी को पैसों से भरा 2-2 बैग उठाने के लिए कहता है, लेकिन नेट का पुलिस ऑफिसर फ्रेंड अभी जख्मी था और वह इस बैग को उठा नहीं पा रहा था, लेकिन जेबिस उसे जबरदस्ती इस बैग को उठाने के लिए कहता है और इस वजह से इस पुलिस ऑफिसर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह जेबिस के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन बदकिस्मती से इसके गन में गोली नहीं होती, जिसके बाद जेबिस अपने गन से उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद जेबिस इन सभी को आगे जाने के लिए कहता है और सबसे आगे एलेक्स जा रही थी और तभी एलेक्स एक ट्रैप में फंसने वाली थी, लेकिन सही समय पर नेट आकर उसकी जान को बचा लेता है और तभी वहाँ पर छिपा हुआ थ्री फिंगर का
का छोटा भाई इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी जेविस उसे गोली मार देता है और एलेक्स उसे बताती है कि यह वह नरभक्षी नहीं है। इसके बाद जेविस को एक आइडिया आता है और वह थ्री फिंगर के भाई के सर को काट कर एक लकड़ी के ऊपर टांग देता है। और जब थ्री फिंगर अपने छोटे भाई की ऐसी हालत को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। आगे चलते हुए जेविस को एक लटकी हुई चीज नजर आती है और जेविस उसे पकड़ लिया था, लेकिन तभी बिली नाम का एक कैदी वह समझ जाता है कि यह एक ट्रैप है और वह जेविस को आगे की ओर धकेल कर उसकी जान को बचा देता है। लेकिन इसके लिए उसे एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है, यानी कि बिली इस ट्रैप में फंसकर मारा जाता है। बिली और जेविस दोनों एक ही चेन से बंधे थे और वह उसे आजाद होने के लिए उसकी टांग को काट कर उसे अलग कर देता है, जिसकी वजह से जेविस उसे अलग हो जाता है। और इसके बाद हम शेरिफ को देखते हैं और इसके पास में अभी तक नेट का फोन नहीं आया था और शेरिफ को लगता है कि शायद नेट किसी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए वह उसे खोजने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ ये लोग चलते चलते एक कैबिन के पास में पहुंच जाते हैं और इन्हें यहाँ पर कुछ हथियार भी मिल जाते हैं, जिसकी मदद से ये लोग अपने चैन को तोड़कर आजाद हो जाते हैं। और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तभी थ्री फिंगर का ट्रक इन्हें नजर आता है, लेकिन इन सभी को पता होता है कि यह एक ट्रैप है। लेकिन फिर भी जेविस जबरदस्ती एक कैदी को उस ट्रक की ओर भेजता है और जैसे ही ये कैदी थ्री फिंगर के ट्रक के पास में जाता है, थ्री फिंगर एक नुकीली वायर को उसके में फंसाकर उसे अपने साथ में ले जाता है और वह ट्रक को रोड के बीचों बीच में ले जाकर उस कैदी को बहुत ही बुरी मौत देता है। और तभी मौके का फायदा उठाकर एक कैदी जेविस के ऊपर में अटैक करता है और ये देखकर नेट और एलेक्स वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जेविस उस कैदी को इतना ज्यादा मारता है कि वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम शेरिफ को देखते हैं जिसे पुलिस वैन नजर आती है और यह देखकर शेरिफ समझ जाता है कि नेट किसी मुसीबत में है, इसलिए वह अपने डॉग के साथ नेट की तलाश करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम जेविस को देखते हैं और ब्रेंडा नाम का एक कैदी उससे कहता है कि हमें पैसों को यहीं पे छोड़कर नेट को खोजना चाहिए और जेविस उसकी बात को मान जाता है और कुछ समय के लिए पैसों को वहीं पर छोड़कर नेट की तलाश करने के लिए चला जाता है। और जेविस को नेट मिल भी जाता है और वह उसे पकड़कर जान से मारने वाला होता है। तभी नेट उसे कहता है कि यहाँ पर एक टावर है जहाँ से हम किसी को संपर्क कर सकते हैं। और यह सुनकर जेविस उसे एक आखिरी मौका देता है। जब नेट इन सभी को टावर के पास में ले जाता है तो वह देखता है कि यह टावर तो तबाह हो चुकी है और अब जेविस नेट को जान से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर शेरिफ का डॉग आकर उसकी जान को बचाता है और इसके बाद वहाँ पर शेरिफ भी आ जाता है और वह इन सभी के ऊपर गन पॉइंट करके यहाँ से ले जाने लगता है। तभी हम थ्री फिंगर को देखते हैं और थ्री फिंगर एक भाला को शेरिफ की ओर गिरा देता है, जिसकी वजह से यह भाला शेरिफ के मुंह के अंदर में घुस जाता है और यहाँ पे शेरिफ मारा जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए जेविस शेरिफ के हाथों से गन छीन लेता है और वह इन सभी को लेकर पैसे लेने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वह कैदी जिसे जेविस ने मारा था वह पैसे को लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आकर उसे जलाकर मार देता है, जिसकी वजह से कैदी के साथ साथ पैसे भी जल जाते हैं। और ये देखकर ये सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और यहाँ पे जेविस थ्री फिंगर के सामने एलेक्स को फेंक देता है, जिसके बाद थ्री फिंगर एलेक्स को उठाकर अपने साथ में ले जाता है। नेट एलेक्स को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन जेविस उसे जाने नहीं देता और तभी पीछे से ब्रेंडर जेविस के ऊपर में अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद यह दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जिसे थ्री फिंगर अपने घर पर ले जाता है और इस घर के अंदर हम डिप्टी लैंड की डेड बॉडी को भी देखते हैं। इसके बाद हम ब्रेंडर को देखते हैं जो भाग रहा था, लेकिन तभी उसके पास में जेविस आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आकर उसके ऊपर हमला करता है और अब यहाँ पर थ्री फिंगर और जेविस के बीच में फाइट होने लगती है। यहाँ पर जेविस ने थ्री फिंगर के फेस पर इतनी बार अटैक करता है कि उसकी फेस की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और अब थ्री फिंगर पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर को मौका मिल जाता है और वह उसकी खोपड़ी को खोलकर उसके अंदर का भेजा खाने लगता है। इसके बाद हम नेट को देखते हैं जिसको शेरिफ का डॉग मिल गया था और नेट इसकी मदद से एलेक्स को खोज लिया था और वह एलेक्स के पास में पहुंचकर उसे वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर थ्री फिंगर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और जब थ्री फिंगर नेट को जान से मारने वाला होता है तभी एलेक्स एक लकड़ी को उठाकर उसके अंदर घुसा
घुसा देती है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी तक मरा नहीं था और वह उनके ट्रक के सामने आकर ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और नेट पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यह ट्रक एक पेड़ से जाके टकरा जाता है और ट्रक में आग लग जाती है और वहीं पर ब्रेंडर आकर इन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल देता है। थ्री फिंगर इनका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था और तभी थ्री फिंगर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इस बार नेट उसके हथियार को उसी के अंदर में घुसाकर उसको ट्रक में दे मारता है और इसके बाद ट्रक में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद पुलिस की टीम आकर एलेक्स और नेट को ले जाती है और कुछ दिनों के बाद हम नेट को देखते हैं जो पैसे की लालच में जंगल में वापिस से आता है और जब वह पैसे को लेने वाला होता है तभी कोई उसके ऊपर पीछे से गोली मार देता है और यह कोई और नहीं बल्कि ब्रेंडर था। और जब ब्रेंडर इन सभी पैसे को लेकर जाने वाला होता है तभी पीछे से कोई इस पे अटैक करके इसे जान से मार देता है और यह कौन था हमें अभी तक पता नहीं चलता और इसके बाद यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।